हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। चैप्टर का नाम है सेट। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने कर ली है, आपने नहीं देखी तो देख लो। एक बात और, जो साइंस और मैथ के बच्चे हैं उनको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं +1 +2 9th और 10th साइंस और मैथ के सारे लेक्चर, सारी एक्सरसाइज, सारे चैप्टर में करवाऊंगी इस चैनल के ऊपर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5। इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में किसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, हम उसको एक बार समझ लेते हैं ताकि हम इजीली इस एक्सरसाइज को समझ पाएँ और सोल्व कर पाएँ। ठीक है, देखो, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट सेट कौन सा होगा। जैसे हमने कोई भी एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, कुछ भी यूनिवर्सल सेट हमने फॉर एग्जांपल लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया मान लिया। और एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2 5 एंड 6। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इस सेट का कंप्लीमेंट कौन सा होगा। कंप्लीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीमेंट जो कोई इस सेट को पूरा कर दे, इसका पूरक सेट। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट सेट को क्या होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे इस टाइप से। इस सेट के ऊपर ए के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट का डिनोशन, मतलब इस टाइप से इसको हम दिखाएंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर जो कि इस जो ए के अंदर है, उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में रह जाते हैं वो। ठीक है, तो वो सभी एलिमेंट होंगे यू के। यू हमारा है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ए के कंप्लीमेंट सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में हैं, मतलब ए में है उनको छोड़कर जो यू के एलिमेंट बच गए वो सारे कंप्लीमेंट में। जैसे ए में 2 5 6 है तो इसमें से 2 और 5 और 6 को रहने देंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए यू में तो वो हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट, तो होगा 1 3 4 एंड 7। इस टाइप से कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ए एक्स, एक्स एलिमेंट्स होंगे इसमें, एक्स 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल है ये एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स जो है वो यू में होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे, बट क्या होगा, बट और क्या हो जाएगा, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब ऐसे एलिमेंट जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, तो यू में से वो एलिमेंट लिख देंगे जो ए में है उनको हटा के। ठीक है, मतलब जो ए में है उनको सब्ट्रैक्ट करके जो यू में बच जाएंगे वो लिख देंगे, तो यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, इस टाइप से समझ गए। तो इससे इसको डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब यू के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में से जो ए के एलिमेंट हैं उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो यू में एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7, ए में थे 2 5 6, तो 2 से 2 हट गया, 5 से 5 6 से 6 तो बच गए, वो हो जाएंगे ए कंप्लीमेंट के सेट के एलिमेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, यू यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ए एक सेट है, उसमें क्या है, ए एक सेट है ऑल सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में तो टोटल स्टूडेंट है जिसमें बॉयज़ भी हैं प्लस गर्ल्स भी हैं, और ए एक सेट है जिसमें वो सेट है सिर्फ गर्ल्स का। तो हमारा ए कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा
मतलब यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचा, ऑल बॉयज़, और गर्ल्स में से गर्ल्स को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सेट ऑफ बॉयज़ इन क्लास 11th, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर दे, जैसे इसका फिर से इसका कंप्लीमेंट कर दे, तो किसी भी कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, जैसे अब ए कंप्लीमेंट का हमने कंप्लीमेंट किया है तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो बाहर ये लगा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ बॉयज़ है और यूनिवर्सल सेट बॉयज़ प्लस गर्ल्स है, तो सेट ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, सेट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और ये खुद किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सेट ए का कंप्लीमेंट करते हैं तो वो सेट खुद ए ही आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम करके देखेंगे, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था यूनिवर्सल सेट 1 7 तक और ए था हमारा 2 5 6 और इसका कंप्लीमेंट आया था 1 3 4 7। अब इसका फिर से कंप्लीमेंट अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखो ये कंप्लीमेंट ये दे रखा है, इसका फिर से कंप्लीमेंट कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये घटाएंगे तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 है तो 1 3 4 7 1 3 4 7 ये हटा देंगे, क्या बच जाएगा, 2 5 2 5 6 और ये सेट खुद क्या है, ये ए है। ठीक है, तो किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का फिर से अगर कंप्लीमेंट कर दे तो वो सेट खुद आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे होगा, जैसे देखो अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, यूनियन है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, एक ये होगा और सेकंड क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कम, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। मगर जैसे अगर ब्रैकेट के अंदर जो अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो रहा है, अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उसका दूसरा साइन, मतलब यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा जब हम इनके अलग अलग के ऊपर कंप्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, हमने मान लिया यू है एक कोई सेट जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया। और अब ए एक सेट ले लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही बी एक सेट हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। अब हमने ये प्रूव करना है ये है या नहीं। जैसे फर्स्ट हमने ले लिया ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। ठीक है, ये ए यूनियन बी, देखो अब क्या है, यूनियन का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टोटल एलिमेंट लिख देंगे, दोनों में जो भी एलिमेंट होंगे और जो रिपीट हो रहे हो एलिमेंट उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सेट में रिपीट करके एलिमेंट्स को नहीं लिखते, तो इसको लिख देंगे हम 2 3 4 5। ठीक है, ए यूनियन बी ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट हटा देंगे, बाकी के लिख देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये हटा देंगे, बाकी का क्या हो गया 1 और 6, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं ये। ठीक है, राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इतना ही होगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट कितना होगा, ए का कंप्लीमेंट देखो ए ये है। कंप्लीमेंट में क्या करते हैं हम, यूनियन के एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट हटा देते हैं, तो यूनियन के एलिमेंट्स ये है तो 2 और 3 इसमें से हटा देंगे, बाकी लिख देंगे 1 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन लगा देंगे, बी का कंप्लीमेंट, बी हमारा ये 3 4 5, तो यूनियन में से 3 4 5 हटा देंगे, बाकी लिख देंगे बी कंप्लीमेंट में 3 4 5 हटाएंगे तो 1 2 और 6 बचेगा, 1 2 और 6।
अब देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में यूनियन में तो हम टोटल एलिमेंट लिख देते हैं दोनों के, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो कॉमन होता है एलिमेंट वो। तो इन दोनों में कौन से कॉमन है, इसमें भी 1 और 6 है, इसमें भी 1 और 6 है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 और 6। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी ये थी और राइट हैंड साइड भी ये हो गई, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ इस टाइप से होता है, मतलब अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो ए कंप्लीमेंट बी और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी मॉर्गन्स लॉ ये है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा, इसको और प्रूव कर देते हैं। ठीक है, देखो प्रूव करना हमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है सिर्फ 3। ठीक है, ए और बी में सिर्फ 3 कॉमन है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको हम माइनस कर देते हैं, इस एलिमेंट को, जिसका भी कंप्लीमेंट कर रहे हो ना, उसी के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ है 3, तो 3 को हटा देंगे, बाकी हम लिख देंगे 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये आई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब ए कंप्लीमेंट देख लेते हैं। ए है हमारा, ये कंप्लीमेंट में हम यूनियन के एलिमेंट में से ये एलिमेंट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6, ये हो जाएगा 1 4 5 6। ठीक है, यूनियन। अब क्या बच गया हमारा, बी का कंप्लीमेंट, 3 4 5 हटा देंगे, बच गया कितना, 3 4 5 हटाएंगे 1 2 6, हो गया 1 2 6। ठीक है, इस टाइप से हो गए। अब यूनियन है, यूनियन में टोटल एलिमेंट लिखते हैं, तो 1 4 5 6 है, 1 2 6 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हो गए। ठीक है, यहाँ 1 1 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट और इसके एलिमेंट हम लिख देंगे। तो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ए कंप्लीमेंट को अगर हमने वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो तो कैसे करेंगे, जैसे ये मान लिया हमने यूनिवर्सल सेट है, ये कोई भी सेट ए है, तो ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं ना यूनियन के एलिमेंट में से, अगर हम जैसे यूनियन के ये सारे एलिमेंट हैं जितने इस रेक्टेंगल के अंदर हैं, रेक्टेंगल के अंदर अगर ये ए के भी एलिमेंट है ना, वो भी यू के एलिमेंट्स में आ ही जाएंगे, क्योंकि ये ए जो है ये सबसेट है यू का, ए इस यू के अंदर ही आ रहा है। तो ए जो यू वाले एलिमेंट में से ए के एलिमेंट हटाएंगे तो ये एलिमेंट बच जाएंगे बार वाले, ये बार वाले। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए कंप्लीमेंट, जो सर्कल से बाहर का एरिया बच गया, ये हमारा ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जैसे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यूनियन में हमें पता है टोटल एलिमेंट हम लिखते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए देखो ये है अंदर वाला सर्कल के अंदर, कंप्लीमेंट ये सर्कल के बाहर वाला है, तो ये टोटल क्या हो गया, ये यूनियन के यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए तो है ये सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट और ए कंप्लीमेंट है सर्कल के बाहर वाले एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो इनमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक एलिमेंट तो सर्कल के अंदर होंगे, एक एलिमेंट होंगे सर्कल, ये हमारा सर्कल है, यहाँ सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट और सर्कल के बाहर वाले एलिमेंट में कॉमन कौन से एलिमेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है,
एक है हमारा, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एक कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट अगर करेंगे तो वो ही सेट आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगर इम्पैटी सेट का कंप्लीमेंट कर दें, मतलब जिस सेट में कुछ भी नहीं है उसका कंप्लीमेंट कर दे, तो वो जिस सेट में सब कुछ है, जो सारे एलिमेंट है, वो आ जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट कर दे, इसमें सारे एलिमेंट है, उन्हीं का कंप्लीमेंट कर दे, मतलब ऐसे एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा इम्पैटी सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट का यही तो मतलब था। जैसे ए का कंप्लीमेंट हम अगर कर रहे थे तो यू माइनस ए कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर रहे थे। ठीक है, इसी टाइप अगर यू का ही कंप्लीमेंट हम करेंगे, यू का ही कंप्लीमेंट कर देंगे, यू का कंप्लीमेंट, तो यू माइनस यू क्या हो जाएगा, इम्पैटी सेट। और इम्पैटी सेट का कंप्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस इम्पैटी सेट। इम्पैटी सेट में कुछ होता ही नहीं, जैसे अगर हम 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ही आएगा। इसी टाइप से यूनिवर्सल सेट होता है, इम्पैटी सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में से इम्पैटी सेट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो यू ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू एक ये यूनिवर्सल सेट दे रखा जिसमें ये एलिमेंट है, ए एक सेट दे दिया और बी एक सेट दे दिया और ये है सी सेट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट एंड बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। ये हमने निकालने हैं। देखो तो देखो, ए है हमारा 1 2 3 4 और यू है ये। ए कंप्लीमेंट क्या होता है कि यू के एलिमेंट में से वो हटा देंगे जो ए में है। ठीक है, ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक है, तो होगा हमारा ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा देंगे, क्या रह जाएगा, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हमने निकालना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। ठीक है, तो u माइनस बी क्या हो जाएंगे, u के एलिमेंट हैं 9 तक और b है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हटा देंगे, बाकी के एलिमेंट को लिख देंगे। क्या बच गया, 1 3 5 7 और 9, ये हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, थर्ड, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी निकालो, क्या होगा, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ से भी हम निकाल सकते हैं कि ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, बाद में ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करो, हम डायरेक्ट भी निकाल देंगे, वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालने को बोला गया, तो हम वैल्यू इससे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले ए और सी का क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। ए देखो ये है और सी ये है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लिख देते हैं दोनों सेट के। तो इसमें है, और जो रिपीट एलिमेंट हो रहे हो, मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी, उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, रिपीट करके दो बार नहीं लिखते। ठीक है, तो ए के ये है 1 2 3 4, इसके 3 4 5 6, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस टाइप से। ठीक है, अब इसका करना है हमें कंप्लीमेंट। ये तो सिर्फ ए यूनियन सी हो गया। अब ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, मतलब जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उसमें से ये एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 तक है ये, तो क्या बच जाएगा, 7 8 एंड 9। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, क्या फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये भी ऐसे ही है, पहले ए यूनियन बी देख लेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए और बी के टोटल एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 8, ये होगा। और अब इसका कर देंगे हम कंप्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से, और ए यूनियन बी हम माइनस कर देंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास, रहेगा 1 2 3 4 6 8, तो इसमें बचेगा 5 और बचेगा हमारा 7 एंड 9, 5 7 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। हमें पता है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट
उसी सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हम अगर करते हैं तो वो ही सेट आ जाता है, तो ए लिख देंगे। ए है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। अब बी माइनस सी क्या है, बी के जो एलिमेंट है उसमें से सी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सी के है 3 4 5 6। तो जो इसमें कॉमन एलिमेंट है सी में और बी में उसको माइनस कर देंगे। जैसे देखो 2 4 6 8 है और इसमें क्या है 3 4 5 6। तो 3 और 5 को तो माइनस करें किस में से, क्योंकि इसमें 3 4 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कॉमन है 4 और 6 और इसमें भी है 4 और 6। तो बी के जो एलिमेंट है उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है दोनों को, उनको कर देंगे माइनस। ठीक है, इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि डिफरेंस, सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं। क्योंकि जो पहले वाला लिखा होता है ना इसमें, इस माइनस के निशान से जो पहले वाला होता है, उस सेट के एलिमेंट्स में से जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हटा देते हैं हम इस डिफरेंस करने में। जैसे इसमें पहले बी लिखा हुआ है तो बी के ये एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट्स में से जो दोनों बी और सी, इन दोनों में जो कॉमन है वो हटा देंगे। बी और सी में कॉमन क्या है 4 और 6 कॉमन है, तो बी में से 4 और 6 हटा देंगे, क्या बचेगा 2 और 8। ठीक है, अब बी माइनस सी का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। जो बी और सी के एलिमेंट आए हैं उनको हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से 2 और 8 को हटा देंगे, क्या बचेगा हमारा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए का कंप्लीमेंट निकालना है, बी का कंप्लीमेंट, सी एंड डी। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो यू के एलिमेंट्स में से जो ए के एलिमेंट है वो हटा देंगे। ए में है ए बी सी को हटा देंगे, बाकी लिख देंगे डी ई एफ जी एच। ठीक है, ऐसे ही बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। तो यू के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट हटा देंगे, डी ई एफ जी हटा देंगे, डी ई एफ जी हटा देंगे, लिख देंगे बाकी के एलिमेंट। बाकी के क्या बचे, ए बी सी डी एफ जी हट के बचा एच। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। सी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी। तो ए सी ई जी हटा देंगे, बाकी के लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के क्या होगा, बी सी हटा दिया बचा डी, ई हटा दिया बचा एफ और जी भी हटा दिया बचा एच। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे। अब डी कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में ये है एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए, ये हटा देंगे, बचे बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट हमारा टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर के सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हमने हमारा मान लिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम जो नीचे दिए गए हैं इनके कंप्लीमेंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हम क्या करते हैं, जो ये सेट मान लिया हमने ए है, ए सेट हमको ये दे दिया। जैसे हम करेंगे यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स। इसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक ऐसे। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, ये सेट मान लिया कोई भी दे दिया, इसको हम मान लेंगे ए
ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट दे दिया एक इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर 1 4 6 इसका सेट दे दिया ये। तो कम्प्लीमेंट में हमें पता है यू में से हम इसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, ये टोटल नेचुरल नंबर हैं। और इवन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेंगे, एक्स इज एन, एक्स एक सेट है, एक्स एक सेट है ए कम्प्लीमेंट जिसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। अगर इसको ए को हम इस फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 इस टाइप से हम लिख देंगे। और ए कम्प्लीमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा 1 3 5 7 इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये कोई भी सेट हम ए मान लेंगे तो इसमें एक्स किसका सेट है, ये ओड नेचुरल नंबर का है, यूनिवर्सल में टोटल नेचुरल नंबर है। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओड है ये, तो इसका जो बच गए वो यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, एक्स सच दैट, सेकंड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा ये एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है सेट, ये कोई भी मान लिया हमने ए, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके कम्प्लीमेंट होगा हम इस टाइप से लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट वो ही तो होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दे रखा है उसको हटा के जो बाकी का बच गया वो हम लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। और एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों लिखा, 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जैसे देखो हमारे ये यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं। और हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होंगे जो खुद से और 1 से डिवाइड होने के साथ किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, इस टाइप के होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे ये 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 6 1 से और 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है, इसके साथ 2 से और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमने ये ए सेट दे रखा था, ए सेट किसका था प्राइम, ये यहाँ प्राइम नंबर्स का सेट था ए। तो ए कम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट जो टोटल नेचुरल नंबर है उसमें से प्राइम हटाएंगे, बचेंगे कंपोजिट। लेकिन 1 जो है वो 1 रह जाता है नेचुरल नंबर में, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, नेदर प्राइम, ना तो ये प्राइम नंबर होता है नोर कंपोजिट, तो ना ये कंपोजिट होता। तो ए सेट में 1 नहीं दे रखा था, 1 क्योंकि ए सेट में सिर्फ प्राइम नंबर थे, ए सेट में ये नंबर थे, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर का सेट दे रखा था इसमें 1 थे और बाकी के ये थे, तो ए सेट में ये आ गए। तो अगर हम ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये प्राइम नंबर तो हट जाएंगे, बाकी बचेंगे कंपोजिट नंबर, वो आ जाएंगे, साथ ही साथ 1 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इसमें नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ठीक है। ए मान लिया, ए ये दे रखा है तो ए कम्प्लीमेंट इसका होगा एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच आर नॉट
डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है, इस टाइप से एक कम्प्लीमेंट लिख देंगे, क्योंकि इसमें वो नेचुरल नंबर में से सिर्फ वो नंबर दे रखे हैं जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, लेकिन तो बाकी के जो बच गए वो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे, वो इसके एक कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके कम्प्लीमेंट में लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, इसके कम्प्लीमेंट में लिख देंगे नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, ए मान लिया ये है ए, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसमें एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रखा है 3। ठीक है, तो इसके कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे, इसके कम्प्लीमेंट में हो जाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ऑल नेचुरल नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट किसके अलावा, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 तो ए में है एलिमेंट, इसके कम्प्लीमेंट में वो आएंगे सिर्फ जो ए यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा देंगे। तो ए में 3 है, तो इसमें जो ए कम्प्लीमेंट में वो 3 नहीं आएगा, तो एक्स 3 नहीं होगा, बाकी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये, इसमें क्या दे रखा है, ए एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब ये देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितने हो गए, 4, और x क्या हो गया, 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ए कम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें क्या है, ए के एलिमेंट क्या है, 2 इसका एलिमेंट है, और कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल में से जो ए का जो एलिमेंट है वो हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये 10th, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा सेट है, मान लिया कोई भी ए, तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब 7 और 7 से बड़े तो इसमें आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एंड एक्स इज लेस देन 7। ठीक है, नेचुरल नंबर में जो एक्स 7 से जो छोटे हैं वो इसके सेट में आ जाएंगे, तो यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसमें ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब देखो, अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें, तो 2x क्या हो गया, ग्रेटर देन 9, 1 उस साइड गया, माइनस हो गया 1 में से, तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 9/2, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो बड़े हैं 9/2 से, तो हम इसका ये a मान लिया, तो a कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट होंगे जो या तो 9/2 के इक्वल होंगे या 9/2 से छोटे होंगे, क्योंकि इसमें a में ऐसे एलिमेंट है जो 9/2 से बड़े हैं, तो कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल में से वो जो उसमें a में एलिमेंट है वो हटा देते हैं, तो इसमें x ऐसे हैं जो 9/2 से या तो बड़े हैं या उस बड़े हैं, और इसके में क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 9/2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़े वाले दे रखे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से बड़े वाले हटा देंगे तो कौन से बचेंगे, छोटे, और इसमें सिर्फ बड़े दे रखे तो एक 9/2 भी ऐड हो जाएगा, इसमें इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट दे दिया,
ए है ये, बी है ये, तो हमें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने ये वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी के जो सारे एलिमेंट है वो हम लिख देंगे। 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, तो 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे ए यूनियन बी। अब इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन मतलब यूनिवर्सल सेट जो ये दे रखा है, इसमें से ए में जो एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए के जो एलिमेंट है वो हटा देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 एंड 9, 1 एंड 9। ठीक है, इसी टाइप से अब हम करेंगे। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम ए कम्प्लीमेंट देख लेते हैं क्या होगा। ए कम्प्लीमेंट ये है, ए ये है, तो ए के एलिमेंट को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से, तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसका हम करेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के कम्प्लीमेंट के साथ। तो बी में कौन से एलिमेंट, 2 3 5 7 यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, 2 3 5 7 ये हटा देंगे, बच्चे कौन से 1 4 8 9। अब देखो, अब ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन लेते हैं हम। जिस भी सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं उसमें उसका उनमें से कॉमन लेते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी है 1, इसमें भी है, और क्या है 9 है, इसमें भी है 9, इसमें भी 9, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा 1 एंड 9। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस। ठीक है, ऐसे ही हम ये सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ये है और बी ये है, तो इनमें कॉमन क्या है, 2 4 6 8 2 3 5 7, इसमें क्या है कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन है, 2। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो जो ये एलिमेंट है इसको यू में से हटा देंगे। यू में ये हमारा यू, तो इसमें सिर्फ 2 हटेगा, बाकी के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे 1 2, तो 2 तो हट जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है हमारा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ये है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से एक एलिमेंट हटा देंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे, बचा क्या 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या है, बी ये है, तो ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, क्या है 2 3 5 एंड 7 हटा देंगे, बचा क्या 1 4 6 8 9। ये हो गया। अब देखो, अब इनका यूनियन कर दो, सारे एलिमेंट लिख दो टोटल जो भी हैं। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं इनके। तो देखो, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, जैसे हम वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ करें, ये हमारा
ए है, ये बी है। ए यूनियन बी मतलब जो ए के एलिमेंट है वो भी और बी के एलिमेंट है वो भी, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये अंदर वाला एरिया हो जाएगा ए यूनियन बी। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये टोटल एरिया जो सर्कल के अंदर है दोनों, ये ए यूनियन बी है, लेकिन इनका ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो जो अंदर का एरिया ये तो ए यूनियन बी था। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के टोटल एलिमेंट जितने हैं वो सारे। तो ए और बी के, ए के एलिमेंट यहाँ हैं और बी के एलिमेंट यहाँ हैं, तो टोटल एलिमेंट ये सारा हो गया ए यूनियन बी। तो इसका कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो बचेगा कौन सा, ये वाला एरिया। ये एरिया हम ऐसे शेडेड कर देंगे, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमें निकालना है। तो डायग्राम बना लेंगे हम यहाँ। ये है यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ये है ए, ये है बी। तो ए का कंप्लीमेंट जो ए में के एलिमेंट हैं उसमें से क्या कर देंगे हम, ए के एलिमेंट में से जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट हटा देंगे, तो ये वाला एरिया हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब बी का कंप्लीमेंट कौन सा होगा, बी का कंप्लीमेंट होगा, जैसे ये हमारा बी है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के जो है एलिमेंट वो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी का कंप्लीमेंट। ये एरिया जितना बच गया, तो ये हो गया हमारा बी का कंप्लीमेंट। और ये था हमारा, ये ब्लू वाला जो है वो है बी का कंप्लीमेंट, तो सॉरी ए का कंप्लीमेंट। अब क्या करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो क्या है, तो जहाँ ये दोनों कलर की लाइन, जैसे ये ब्लू कलर की और जो ये ग्रीन कलर है, ये दोनों कलर की लाइन जिस जिस एरिया में है वो हो जाएगा ए, मतलब इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही लेते हैं ना, तो जो जहाँ पर ये दोनों कलर की लाइन है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की लाइन वो दिखा रही है जो बी के कंप्लीमेंट है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन वो दिखा रही है जो ए का कंप्लीमेंट है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ इस एरिया में तो सिर्फ ये ग्रीन कलर की है, ये ए के अंदर जो एरिया है इसमें सिर्फ ग्रीन कलर की है, और जो बी के अंदर एरिया है इसमें सिर्फ ब्लू कलर की है। बाकी के इनके बाहर का जो एरिया है वहाँ दोनों कलर की लाइन है। तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इनके अंदर तो सिर्फ एक कलर की लाइन थी, बाहर थी दोनों कलर की लाइन, तो इसके बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमें क्या दिखाना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। देखो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ए बी, ये है यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, मतलब दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन, तो ये एरिया हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और इसका कंप्लीमेंट मतलब यूनियन में से जो ये एलिमेंट है वो हमें माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ये एरिया हटा देंगे, तो इस साइड वाला एरिया शेडेड कर देंगे, इस एरिया इसको छोड़ के, सिर्फ इतने एरिया को छोड़ के ये बाकी का एरिया हम शेडेड कर देंगे, हल्की हल्की पेंसिल से या पेन से बाकी का एरिया शेडेड कर देंगे, सिर्फ ये एरिया छोड़ेंगे। तो ये डायग्राम हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, नेक्स्ट हमें दिखाना है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ए बी। ठीक है, और ये है यूनिवर्सल सेट। तो देखो ए का कंप्लीमेंट ए ये है, तो वो सारे एलिमेंट
जो u माइनस ए करके आएंगे, मतलब ए से बाहर वाले एलिमेंट, इसको हम हल्का हल्का शेड कर लेंगे इस टाइप से। ये हो जाएगा हमारा, ये जहाँ जहाँ ये येलो कलर की लाइन है वो हो जाएगा हमारा ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, बी का कंप्लीमेंट, अब बी का कंप्लीमेंट जैसे देखो, बी का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एरिया हटा देंगे जो बी का है। तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है रेक्टेंगल वाला, और बी का एरिया ये सिर्फ ये है। तो बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी से जो बाहर के हैं वो हो जाएंगे बी का कंप्लीमेंट, ये एरिया। तो देखो ये उसी जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वो ही बन गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन में तो क्या था, दोनों के कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन करना था, तो जो जो कॉमन था वो हमने लिख लिया था। ये यहाँ सिर्फ येलो लाइन है यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो ये हमने ली नहीं थी क्योंकि ये कॉमन नहीं थी। इसका बाहर वाला जो सर्कल से बाहर एरिया था वो हमने इंटरसेक्शन में ले लिया था। लेकिन इसमें क्या है, ये हमारा जो ग्रीन लाइन वाला आया है बी का जो है कंप्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, यूनियन करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं, कॉमन एलिमेंट नहीं लेते सिर्फ। तो सारे एलिमेंट जहाँ जहाँ भी ये इनके कंप्लीमेंट के एलिमेंट हो सारे ले लेंगे, ये एलिमेंट भी ले लेंगे जो इन सर्कल के अंदर। लेकिन देखो ये जो इसका कॉमन पोर्शन है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई मतलब ये कोई भी लाइन इसमें नहीं आई है, तो ये किसी में भी नहीं आएगा। तो इसमें लिख देंगे, एक अलग से डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारा डायग्राम हो गया ऐसे, यूनिवर्सल सेट ए बी। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आए थे हमारे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीट, ये शेडेड एरिया। तो इसमें जितना भी एरिया हमने सेड किया है, चाहे वो सिंगल कलर से हो चाहे वो डबल कलर से हो, तो वो हम लिख देंगे। सिर्फ ये कलर नहीं आया, ये एरिया नहीं आया है शेडेड में, ये वाला बीच वाला, तो इसको छोड़ के बाकी को हल्के हल्के पेंसिल से हम शेड कर देंगे, ऐसे भर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो सिर्फ ये एरिया खाली बचेगा। ठीक है, बाकी सारा भर देंगे। इस टाइप से। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक यू है यूनिवर्सल सेट जो उसमें ऑल ट्रायंगल्स का सेट है। ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए एक सेट है ऐसे ट्रायंगल का जिसमें ट्रायंगल है उसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से। तो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या होगा। ए में देखो, ये तो यूनिवर्सल सेट तो ऑल ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स। और ए में क्या है, ए है सेट ऑफ ट्रायंगल्स एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें कम से कम उन ट्रायंगल में एक एंगल तो ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू 60 डिग्री से अलग है। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो होते हैं जिसमें एवरी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। तो ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन कितना होगा, मतलब ए में जो एलिमेंट और कंप्लीमेंट में हमें पता है ए के एलिमेंट में से जो
ए के एलिमेंट को हटा देते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को, तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो ए में तो जो एलिमेंट वो आ गए और ए कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आ गए जो ए में नहीं है, पर यूनिवर्सल सेट में जो ए के एलिमेंट को हटा के जो रह जाते हैं वो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे वेन डायग्राम की हेल्प से अगर समझेंगे तो ये हमारा ए है, तो ए के एलिमेंट तो ये हैं और ये एलिमेंट हैं, ये ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे जो सर्कल से बाहर होंगे वो। ठीक है, और ए ये पूरा है, तो ये पूरा यूनिवर्सल है, तो ये एलिमेंट और सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे आगे यूनिवर्सल सेट। और इम्पैटी सेट का कम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए। इम्पैटी सेट का कम्प्लीमेंट मतलब जिस सेट में कुछ भी नहीं है उसका कम्प्लीमेंट, उसमें कौन से एलिमेंट होगी, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटाने जिसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट ही बच जाएगा। जैसे इम्पैटी सेट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इम्पैटी सेट का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इम्पैटी सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, सो इम्पैटी सेट्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देन क्या करेंगे हम, देन यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ, मतलब ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, तो एलिमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन में तो सर्कल के बाहर वाले हैं और ए में सर्कल के अंदर वाले हैं, तो और इंटरसेक्शन करना है इनके दोनों के बीच में, तो सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर जो हैं उसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा इम्पैटी सेट। यहाँ आ जाएगा इम्पैटी सेट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। तो देखो फोर्थ नंबर, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, ए के साथ। तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसी भी कम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इम्पैटी सेट हो गया ये। तो इम्पैटी सेट इंटरसेक्शन ए, इम्पैटी सेट जिसमें कुछ भी नहीं है और एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है, उसमें कॉमन क्या है, कॉमन उनमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जिसमें कुछ भी नहीं है उसके और किसी सेट के बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इम्पैटी सेट। तो यहाँ भर देंगे इम्पैटी सेट। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.5। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।